Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Javeria Shahid, and the topic which we are going to discuss today is the infection of the bones. Infection of the bones को हम osteomyelitis कहते हैं, यानी bones का infection. Osteo मतलब bone and myelitis means inflammation of the marrow. अब जो बोन्स का इन्फेक्शन है ये तीन तरीके से बोन तक पहुंच सकता है, क्योंकि जो हमारी बोन है वो डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं है, लेकिन अगर बोन का इन्फेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है बोन बोन तक कोई इन्फेक्शन जा रहा है, कोई बैक्टीरिया जा रहा है तो वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। बोन तक बैक्टीरिया जाने के तीन मेन जो टाइप्स आती हैं वो हम जो नॉर्मली आता है सबसे पहले ये कि या तो बोन किसी डायरेक्ट एक्सपोजर में आ गया बैक्टीरिया के, जैसे यूजुअली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ सर्जरी सर्जिकल इंसिजन्स किए हैं और सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो स्टेरिलाइज नहीं थे तो उन्होंने इन्फेक्शन कॉज कर दिया बोन में। इसके अलावा हमारे पास ब्लड स्ट्रीम के जरिए बोन तक इन्फेक्शन जा सकता है। और तीसरा एक कॉज आ सकता है हमारे पास कि डायबिटीज़ के अंदर डायबिटिक फुट जो है हम वो इन्फेक्शन कॉज कर दे बोन्स का, क्योंकि जो बैक्टीरिया वो हमारी बॉडी पे प्रेजेंट वैसे भी होते हैं, बट बोन तक जाने के हमारे पास ये तरीके आ सकते हैं। और यही तीन टाइप्स होती हैं हमारे पास ऑस्टियोमाइलिटिस की, जिसको हम इन्हीं बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरिस हमारे पास एक बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है यूजुअली, लेकिन सम केसेस में हमारे पास फंगस और या कोई बाकी जैसे दूसरे जर्म्स वगैरह वो भी बोन इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास हेमेटोजेनस ऑस्टियोमाइलिटिस है और कॉन्टेजियस फोकस ऑस्टियोमाइलिटिस है, ये दो मेजर टाइप्स है बोन इन्फेक्शन की जो कि क्रॉनिक बोन इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं, जिसकी वजह से हमें फिर बोन डेड मिलती है, यानी हमें डेड बोन हो जाती है वो, तो फिर हमें उसे सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन हमारे पास तीन तरह से क्लासिफिकेशन है। हेमेटोजेनस ऑस्टियोमाइलिटिस जो ब्लड स्ट्रीम के जरिए फैल रहा है, फिर एक ऐसा ऑस्टियोमाइलिटिस जो कि बैक्टीरिया की वजह से फैल रहा है, और जैसे कि यूजुअली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ सर्जरी या ट्रॉमा जब बोन डायरेक्ट एक्सपोजर में आ गई है, या हमारे पास डायबिटिक फुट इन्फेक्शन के केसेस में, या उन केसेस में जहाँ पे ब्लड स्ट्रीम डिमिनिश्ड है तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, जो बोन तक वो बैक्टीरिया जा रहा है। ऑस्टियोमाइलिटिस इन्फेक्शन स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से यूजुअली कॉज होता है, लेकिन जो दूसरे केसेस हैं ऑस्टियोमाइलिटिस के वो अननोन है। द इन्फेक्शन इज यूजुअली ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम वन एरिया टू द अदर, जिसको हम हेमेटोजेनस ऑस्टियोमाइलिटिस कह रहे हैं, यानी हीम मीन्स ब्लड, सो हेमेटोजेनस ऑस्टियोमाइलिटिस जो ब्लड के जरिए बोन्स का इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। ये हमारे पास फ्रंट नी का व्यू है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हेयर इज द इन्फेक्शन एंड हेयर इज द पस, और ये नी जॉइंट का व्यू है। सिम्टम्स जो हमारे पास ऑस्टियोमाइलिटिस के आते हैं वो आते हैं फीवर, स्वेलिंग, पेन और फटीग। इसके अलावा जो कॉजेज हैं वो स्टेफिलोकोकस ही है, और बाकी जर्म्स वगैरह भी समटाइम्स हमारे इवन हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर भी स्किन के ऊपर, नोज के ऊपर, पाँव के ऊपर जो जर्म्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जर्म्स हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह से एंटर हो सकते हैं, जैसे ब्लड स्ट्रीम के जरिए। इसके अलावा फॉर एग्जांपल लंग्स के जरिए लंग्स तक पहुंच सकते हैं, जैसे लंग्स में नमूनिया कॉज होता है तो हमारे पास लंग्स भी तो एक नमूनिया भी तो एक इन्फेक्शन है लंग्स का। फिर हमारे पास ब्लैडर में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे होते हैं वो भी इसी वजह से हो रहे हैं। तो ये जो सारा जर्म्स हैं दे कैन ट्रैवल थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम टू द वीकेंड स्पॉट इन द बोन। इंजरीज जो है स्वेयर पंक्चर वुंड्स कैन कैरी जर्म्स डीप इनसाइड योर बॉडी। इसके अलावा सर्जरी में डायरेक्ट कंटामिनेशन आ रही है जर्म्स के साथ, क्योंकि सर्जरी to replace the joints or repair fractures, स्पेशली उन केसेस के अंदर बोन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहा होता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। ऑस्टियोमाइलिटिस के कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हमारे पास एक तो ऑस्टियोनेक्रोसिस आ रहा है, यानी बोन डेथ। बोन इवेंचुअली डेथ होगी उसकी। अब उस पॉइंट पे हमारा इन्फेक्शन आ गया है कि आपने उस जो डेड बोन है उसको सर्जिकली रिमूव करना है। और फिर हमारे पास मतलब एंटीबायोटिक्स इफेक्ट नहीं करी to that point where antibiotics are not effective anymore, so we have to surgically remove that dead bone. सेप्टिक आर्थराइटिस के केस में हमारे पास इन्फेक्शन आ रहा है बोन का, इम्पेयर्ड ग्रोथ के अंदर, नॉर्मल ग्रोथ जो बोन्स और जॉइंट्स के अंदर हो रही है उसके अंदर भी हमारे पास ऑस्टियोमाइलिटिस आ सकता है इन केस जहाँ पे हमारे पास सॉफ्टर एरियाज हैं, जैसे ग्रोथ प्लेट्स के अंदर, या एट द आइदर एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, जहाँ पे हमारे पास एपिफिसिस, डायफिस वगैरह जहाँ पे हम बात करते हैं ना, जहाँ से हमारी बोन जो ग्रो करती है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि यूजुअली ग्रोथ प्लेट्स के अंदर बच्चों में ऑस्टियोमाइलिटिस, नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल ग्रोइंग बच्चों में भी ये आ सकता है। स्किन कैंसर जहाँ पे ऑस्टियोमाइलिटिस प्रेजेंट है, उसने कोई ओपन सोर कॉज कर दिया है और वो ड्रेन कर रहा है पस को,
तो जो सराउंडिंग स्किन है वो ज़्यादातर हायर रिस्क पे होती है स्क्वेमस सेल कैंसर कॉज करने में। ट्रीटमेंट इसका ये है कि आपने या तो बोन रिमूव कर दी या तो उसका पोर्शन रिमूव कर दिया या आपने एंटीबायोटिक्स दे दी। सर्जरी डिपेंड कर रही है इन्फेक्शन की टाइप पे कि कितना एरिया इफेक्टेड है। सबसे पहले आपने उस इफेक्टेड एरिया को ड्रेन करना है, वहाँ पे कोई पस वगैरह ना हो, और फिर उस हिसाब से आपने हर चीज़ करनी है। रिमूव द डिजीज बोन एंड द टिश्यू। डिब्राइडमेंट की जाती है कि जो सर्जन है वो रिमूव करता है एज मच एज पॉसिबल ऑफ द डिजीज्ड बोन, और इसके अलावा थोड़ा सा वो पोर्शन हेल्दी बोन का भी लेता है ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि जितना भी बैक्टीरिया है वो रिमूव हो चुका है और अब मजीद कोई और जर्म्स नहीं है जो कि दोबारा से इन्फेक्शन कॉज करते हैं। रिस्टोर ब्लड फ्लो टू द बोन, जो सर्जन है वो ये करता है कि फिल एनी एम्प्टी स्पेस लेफ्ट बाय द डिवाइडमेंट प्रोसीजर विद अ पीस ऑफ अ बोन और द अदर टिश्यू, ताकि जो टेम्परेरी फिलर्स हैं आपकी जो सारा ब्लड का जो सारा रीफ्लो है वो रिस्टोर किया जा सके, ब्लड का सारा जो फ्लो है वो रिस्टोर किया जा सके। Sometimes temporary fillers are placed in the pocket until and unless you are healthy enough to undergo a bone graft or the tissue graft. This graft helps your body to repair the damaged vessels and form a new bone. Remove any foreign objects, such as the surgical plates or the screws placed during a previous surgery, may have to be removed. Or in severe cases, the limb have to be amputated. ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है कि आपने लिम्ब ही रिमूव कर दी है। एम्पुटेशन हमारे पास सर्जिकल रिमूवल आ रहा है पार्ट ऑफ द लिम्ब का, एक्सट्रीमिटी का, यूजली आर्म, लेग, फुट, हैंड, टो और फिंगर। मेडिकेशंस के अंदर बोन बायोप्सी विल रिवील व्हाट टाइप ऑफ जर्म इज कॉजिंग द इन्फेक्शन in your bones so that the doctor can choose the antibiotic that will go well against the type of the infection. The antibiotics are usually administered through a vein in your arm for about 6 months. However, an additional course of oral antibiotics may be needed for more serious infections. If you smoke, quit smoking, and so that it may help you heal faster. It is also important to take up steps to manage any chronic conditions, such as you may have diabetes, so you have to control it in order to uh, heal as early as possible. Bone biopsy is defined as a procedure in which the bone samples are removed by a special biopsy needle during a surgery to find out if there is any cancer or abnormal cells. However, skeletal dysplasia is a medical term for a group of about 400 conditions that affect bone development, neurological function, and cartilage growth, including its most common form, which is chondroplasia. So that was all about today's lecture, in which we discussed osteomyelitis and its types. So I hope all of you understand it well and there are no confusions behind.